What you should know before watching Fantastic Four First Step. सीधा शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सी आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि हम अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 5 से निकल चुके हैं और शुरू होने जा रहा है फेज 6 फ्रॉम द मूवी द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। फेज 1 to 3 का फटाफट वाला रिकैप तो मैंने कर दिया है। फेज 4 और 5 का चाहिए तो कमेंट कर देना। तो ये मूवी 25 जुलाई 2025 को रिलीज होने वाली है, लेकिन इससे पहले कि आप थिएटर में जाके इस मूवी का मजा लो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जान लेना चाहिए पॉइंट बाय पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, क्या है फैंटास्टिक फोर? तो शायद आपको पता होगा कि फैंटास्टिक फोर मार्वल की पहली सुपर हीरो टीम थी जिसे स्टैन ली और जैक कर्बी ने 1961 में बनाया था। ये 4 लोग हैं, रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम, जो एक स्पेस मिशन के दौरान कॉस्मिक रेस के कांटेक्ट में आते हैं और इनके अंदर कुछ सुपर पावर्स आ जाती है। रीड यानी मिस्टर फैंटास्टिक अपने शरीर को स्ट्रेच कर सकता है, मतलब शरीर का लिटरली हर एक पार्ट, हर एक। सू यानी इनविजिबल वुमन अपने नाम की तरह इनविजिबल हो सकती है और फोर्स फील्ड बना सकती है। जॉनी यानी ह्यूमन टॉर्च आग में बदल सकता है और उड़ सकता है। और बेन यानी द थिंग एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पत्थर जैसा इंसान बन सकता है। इनकी टीम को मार्वल की फर्स्ट फैमिली भी कहते हैं क्योंकि ये एक फैमिली की तरह एक साथ काम करते हैं। तो 2025 में इनकी कहानी एक नए अंदाज में दिखाई जाएगी। पॉइंट नंबर 2, ये मूवी एमसीयू का हिस्सा कैसे है? द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप एमसीयू की 37th फिल्म है और फेज 6 की पहली फिल्म। लेकिन विद द ट्विस्ट, ये मूवी अर्थ 616 जो कि एमसीयू का मेन टाइमलाइन है उसमें सेट नहीं करती। ये टेक प्लेस करती है इन अनदर यूनिवर्स कॉल्ड अर्थ 828 एंड दैट्स व्हाई रॉबर्ट डॉनी जूनियर जो अर्थ 616 में आयरन मैन बने थे वो इस वाले यूनिवर्स में डॉक्टर डूम बन सकते हैं। इसका मतलब है कि ये एक अलग यूनिवर्स में स्टैंड करती है जो 1960s के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वाइब के साथ डिजाइन किया गया है, जो कॉमिक एक्यूरेट भी है। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां फ्लाइंग कार्स और फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स है, लेकिन सब कुछ 60s के स्टाइल में। ये एक फ्रेश टेक है जो इस मूवी को बाकी एमसीयू फिल्म से अलग बनाता है। लेकिन डोंट वरी, ये फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से कनेक्ट जरूर होगी। जहां फैंटास्टिक फोर का बड़ा रोल होगा, तो ये एक नई शुरुआत है लेकिन एमसीयू के बड़े प्लान का हिस्सा भी है। पॉइंट नंबर 3, दिस इज नॉट द ओरिजिन स्टोरी। यस, अगर आप सोच रहे हो कि ये मूवी फैंटास्टिक फोर के पावर्स के ओरिजिन की कहानी बताएगी या पिछले पार्ट्स का कोई रिबूट है, तो ऐसा नहीं है। पहले के फैंटास्टिक फोर मूवीज में हमेशा ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई थी कि कैसे 4 स्पेस साइंटिस्ट फैंटास्टिक फोर बने, लेकिन फर्स्ट स्टेप में ऐसा नहीं रहेगा। जैसे जेम्स गन के सुपरमैन में ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाई गई, ऑलरेडी उसे पृथ्वी का हिस्सा बताया गया, पिछले कुछ सालों से वो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहा है, लोगों की रक्षा करते हुए दिखाया गया। या स्पाइडरमैन होमकमिंग में टॉम हॉलैंड की कोई भी ओरिजिन स्टोरी नहीं बताई गई, वो डायरेक्टली बस सिविल वॉर में ऐसे ही अपीयर हो गया था। वैसे ही इसमें स्टोरी शुरू होगी जब ये 4 हीरोज अपने पावर्स के साथ ऑलरेडी फेमस है। फिल्म के शुरू होने के 4 साल पहले ही इन्होंने अपने पावर्स पाए होंगे और अब ये एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि ये एक फ्रेश अप्रोच है क्योंकि मार्वल को लगता है कि हम सब इनकी ओरिजिन स्टोरी पहले से जानते हैं, बिल्कुल सुपरमैन या स्पाइडरमैन की तरह। पॉइंट नंबर 4, कौन है इसके विलन्स? देखो, क्योंकि कोई भी सुपर हीरो मूवी विलन के बिना अधूरी है। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में मेन विलन है गैलेक्टस, एक कॉस्मिक बीइंग जो प्लैनेट्स को खा जाता है। हाँ, बिल्कुल प्लैनेट्स खाने वाला महाभयंकर राक्षस है ये। एंड पूरे मार्वल सिनेमैटिक मूवीज में जितनी भी मूवीज आप लोगों ने अब तक देखी होगी, गैलेक्टस हमें पहली बार दर्शन देने वाला है। इसके साथ है सिल्वर सर्फर जो गैलेक्टस के लिए प्लैनेट्स ढूंढता है। लेकिन यहाँ है एक ट्विस्ट, सिल्वर सर्फर इस बार एक फीमेल कैरेक्टर है जो पूरी तरह से कॉमिक इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। और हाँ, एक और विलन है मोल मैन जिसे पॉल वॉल्टर प्ले कर रहे हैं। ये फैंटास्टिक फोर का पहला कॉमिक बुक विलन था, तो इसका होना एक काइंड ऑफ ट्रिब्यूट होगा या कॉमिक फैन सर्विस बोल लो, आई मीन फॉर ओनली कॉमिक फैंस। पॉइंट नंबर 5, स्टार स्टडेड कास्ट। रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक को प्ले कर रहे हैं पेड्रो पास्कल। जी हाँ, वही द मैंडलोरियन और द लास्ट ऑफ अस वाले। सू स्टॉर्म यानी इनविजिबल वुमन को वैनेसा कर्बी प्ले कर रही है, जो मिशन इम्पॉसिबल में भी दिखी है। जॉनी स्टॉर्म यानी ह्यूमन टॉर्च का रोल
जोसेफ क्वीन निभा रहे हैं, जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स में एडी का भी रोल किया था, और बेन ग्रिम यानी कि द थिंग को एबॉन मॉस बकराख प्ले कर रहे हैं, जो द बेयर के लिए एमी अवार्ड्स जीत चुके हैं। इनके अलावा राल्फ इनेसन गैलेक्टस है। इनकी आवाज नॉर्मली बहुत बढ़िया है, एकदम विलनिश। अब देखना ये होगा कि हिंदी में इनको कौन डब करता है। थैनोस को निनाद कामत जी ने आवाज देकर उसको हिंदी ऑडियंस में फेमस कर दिया था। पॉइंट नंबर 6, क्यों है ये मूवी अलग? देखो, पहले के फिल्म्स 2005, 2007 और 2015 में या तो ओरिजिन स्टोरी थी या डॉक्टर डूम को विलन दिखाया गया, लेकिन फर्स्ट स्टेप में ना ओरिजिन स्टोरी है ना ही डॉक्टर डूम मेन विलन है। इस बार फोकस है कॉस्मिक एडवेंचर और फैमिली डायनामिक्स पे। ये मूवी एक 1960s इंस्पायर्ड रेट्रो फ्यूचरिस्टिक दुनिया में सेट करती है, जो एमसीयू में एक नई वाइब लाएगी। और हाँ, ये मूवी आईमैक्स कैमरा से शूट की गई है, तो थिएटर में ये एकदम बड़ा और इमर्सिव एक्सपीरियंस होगा। यार काश नागपुर में एटलीस्ट एक आईमैक्स होता। पॉइंट नंबर 7, पहले क्या देखना जरूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट है ना? देखो, सवाल तो बड़ा है, क्या आपको कुछ और एमसीयू मूवीज देखनी चाहिए इससे पहले? सच कहूं तो शायद नहीं, क्योंकि ये मूवी एक अलग यूनिवर्स में सेट करती है, तो आपको आयरन मैन या एवेंजर्स देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फैंटास्टिक फोर के पहले के फिल्म्स देखना चाहते हो टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन, जैसे 2005 की फैंटास्टिक फोर, 2007 की राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर या 2015 का फैंटास्टिक फोर, नहीं 2015 वाले को गोली मारो। वैसे 1994 में एकदम ही लो बजट फैंटास्टिक फोर वाली मूवी आई थी, जिसको गलती से भी मत देखना, मार्वल और सुपर हीरो फिल्म से भरोसा उठ जाएगा तुम्हारा। तो फर्स्ट 2 फिल्म्स देखना, 2005 और 2007 वाली, अगर ओरिजिन समझनी है तो। ये फिल्म्स जियो हॉटस्टार पर अवेलेबल है। और अगर आप मल्टीवर्स समझना चाहते हो तो लोकी सीरीज या डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देख सकते हो, क्योंकि इस फिल्म में हम ऑलरेडी एक अलग यूनिवर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन ये उतना जरूरी नहीं है। फर्स्ट स्टेप एक फ्रेश स्टार्ट है। लेकिन साला प्रॉब्लम ये होती है ना हर मार्वल फिल्म की, कि हर एक मूवी एक दूसरे से कहीं ना कहीं साला लिंक कर ही जाती है। पॉइंट नंबर 8, क्यों एक्साइटेड होना चाहिए? देखो, पहली बात, ये एमसीयू की एक नई शुरुआत है और मार्वल इस बार फैंटास्टिक फोर को वो रिस्पेक्ट देना चाहता है जो इन्हें नहीं मिला पहले। दूसरी बात, इस फिल्म की कास्ट और क्रिएटिव टीम एकदम टॉप नॉच है। तीसरी बात, ये रेट्रो फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड और गैलेक्टस जैसा बड़ा विलन एक एपिक एडवेंचर का वादा करता है। हम चाहते भी थे यार कि कभी तो सामने आए गैलेक्टस। और चौथी बात, ये मूवी एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए स्टेज सेट करती है, जहां डॉक्टर डूम का बड़ा रोल होगा, जिसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले कर रहे हैं। एंड होप फॉर द बेस्ट। क्या पता एक झलक देखने को मिल जाए डॉक्टर डूम की फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के क्रेडिट सीन में। तो ये एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाला है जो आप मिस नहीं करना चाहोगे। पॉइंट नंबर 9, हर्बी। यस, आपने नए फैंटास्टिक फोर ट्रेलर्स में वगैरह एक रोबोट देखा होगा जो इनके हमेशा आसपास दिखता है। इसका नाम हर्बी तो है, लेकिन उसका एक फुल फॉर्म भी है ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंटल रोबोट बी टाइप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे अच्छा अपन हर्बी ही बोलेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक रिपोर्ट्स के मुताबिक हर्बी का पहला अपीयरेंस 2005 की फैंटास्टिक फोर में ही होने वाला था, लेकिन किसी वजह से वो कैरेक्टर उन फिल्म्स में नहीं डाला गया। लेकिन ये एक बहुत अहम रोल प्ले करेगा टू नेविगेट थ्रू द गैलेक्टस। तो हर्बी इज नॉट जस्ट रोबोट फॉर फैंटास्टिक फोर टीम, ये क्यूट सा दिखने वाला रोबोट इस फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। एंड लास्ट एंड 10th पॉइंट, Why the baby is important? हमने लास्ट ट्रेलर में देखा था कि गैलेक्टस रीड एंड सू का बच्चा मांग रहा है, लेकिन क्यों? अब क्योंकि इसका आंसर एक स्पॉइलर है, सो स्पॉइलर अलर्ट। एंड स्पॉइलर से फर्क नहीं पड़ता तो ये लो फिर। इस बच्चे का नाम है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एंड ये बच्चा कोई मामूली बीइंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा बालक है जो लिटरली ढेर सारी सुपर पावर्स का धनी है, लाइक टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, एनर्जी प्रोजेक्शन, रियलिटी वार्पिंग, मैनिपुलेशन वगैरह वगैरह, जिसके मदद से ये इत्तू सा बच्चा एक पूरा का पूरा एंटायर यूनिवर्स खड़ा कर सकता है, यानी कि ढेर सारे और प्लैनेट्स। और गैलेक्टस तो है ही प्लैनेट्स का भूखा, तो समझ गए ना कि गैलेक्टस को बच्चा क्यों चाहिए। तो ये थी वो सारी बातें जो आपको द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप देखने से पहले जान लेना चाहिए। 25 जुलाई 2025 को थिएटर में शायद हमारा एक्सपीरियंस एमसीयू के फेज 1 या फेज 2 या फेज 3 की मूवीज की तरह ना हो, लेकिन टीजर ट्रेलर से तो लग रहा है कि इस बार कॉस्मिक एडवेंचर का मजा जरूर मिलेगा। और यहां अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे ना तुम। एंड यस, अपने थॉट्स कमेंट में भी शेयर करो कि क्या आप फैंटास्टिक फोर के लिए एक्साइटेड हो। चलो, स्टे फैंटास्टिक, कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।